हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। तो इसमें क्या अपन समझेंगे आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33। ठीक है, 32 तक अपन ने समझ लिए। आर्टिकल 32 तक अपन ने क्या कर लिया, समझ चुके हैं। ठीक है, अपन देखें 33, 34, 35, फिर क्या अपने मौलिक अधिकार हो जाएंगे समाप्त। ठीक है, तो समझो क्या है 33 में। 33 में सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। ठीक, सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, जो हमारे सशस्त्र बल होते हैं जैसे इंडियन एयरफोर्स, नेवी वगैरह और खुफिया एजेंसी वगैरह, या डिफेंस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, उसमें जो अपने मूल अधिकार है उनको सीमित कर दिया जाता है। सीमित का मतलब ये कि अपन हर कोई जानकारी नहीं ले सकते, ना ही सामने वाला दे सकता है। ना अपन कहेंगे कि अपन को मेरे अधिकार है, मेरा मूल अधिकार है कि आपको जानकारी देनी पड़ेगी, या मेरे को पूछने का कुछ भी अधिकार है, मीडिया बोलेगी। ये सब 19 में बताया अपन ने। लेकिन यहाँ पे क्या वो सीमित कर दिया जाता है, नहीं तो नहीं। डिफेंस में ये नहीं चलेंगे मूल अधिकार अपने। ठीक है, याद रखना। यहाँ खुफिया एजेंसी वगैरह हैं, सशस्त्र बल हैं, ये सब चीज़ों में ठीक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं अपने मूल अधिकारों पर। और समझो आगे, इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, ये इस आर्टिकल 33 में आता है। क्या आता है इसका उद्देश्य, मतलब आर्टिकल का उद्देश्य है कि उनके समुचित, उनके मतलब जो डिफेंस है, सशस्त्र बल हैं, ठीक, एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है। अपने मौलिक अधिकार हैं और उनके सशस्त्र बल है या डिफेंस की कोई चीज़ है, तो उनके बीच अनुशासन बना के रखना पड़ेगा, लिमिट में रहना पड़ेगा। ठीक है, सीमित वो चीज़ है, बस इतना याद रखो आर्टिकल 33 में। ठीक है, और देखो, इससे संबंधित विधि का निर्माण केवल संसद को एवं न्यायालय में चुनौती नहीं। ठीक, तो मैंने बताया कि ये वाला आर्टिकल अपने क्या हनन हो रहा है, यहाँ पे सीमित कर दिए जाते हैं बहुत से आर्टिकल, सभी आर्टिकल ज़्यादातर जो अपने मूल अधिकार हैं वो तो सीमित कर दिए जाएंगे। यहाँ पर उनका अपन फिर कहेंगे कि मेरा तो ये हनन हो रहा है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा सीधा, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं या कुछ भी, हमें घूमने की आज़ादी नहीं दे रहे। अपन डिफेंस वाले एरिया में इतनी घूम तो सकते नहीं, खुले एरिया में जा भी नहीं सकते हैं इतनी आसानी से। तो वही चीज़ है कि बोलोगे कि मुझे आर्टिकल में बताया गया कि तुम घूमने फिरने का अधिकार है, ये तो मेरा छीन रहे हैं, तो यहाँ तो छीन ही जाएगा। ठीक है, ये डिफेंस से रिलेटेड है ना, यहाँ पे तुम न्यायालय में जाओगे ना, जा ही नहीं पाओगे ना न्यायालय कुछ करेगा। ठीक है, इससे जो विधि का निर्माण होगा, इससे संबंधित से आर्टिकल से संबंधित, ठीक है, जो डिफेंस और जो अपने मूल 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 अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है, उसका जो नियम कानून या विधि का निर्माण करेगा केवल संसद करेगी। ठीक है, ये याद रखना, केवल संसद, ना ये राज्य जो विधानसभा है ये कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, सिर्फ संसद ही बनाएगी, ये याद रखना, डिफेंस से रिलेटेड। और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये याद रखना। तो ये आर्टिकल 33 है, इसको याद रखना अपने किससे संबंधित, सशस्त्र बल से। ठीक, 33, 34 भी अपना उसी से है। ठीक, सशस्त्र बल में सब आ जाते हैं, खुफिया एजेंसी है अपनी, ठीक है, आर्मी वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, आर्टिकल 33 तो ये समझ में आया होगा। 33 सिंपल है, ज़्यादा नॉर्मल समझ लो बस। ठीक है, अनुच्छेद 34 में क्या है, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, सैन्य प्रशासन, सेना का जहाँ पे शासन होता है उसे कहते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार, इनके बीच में क्या संबंध स्थापित करना, कैसे। मार्शल लॉ के लागू होने पर मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। ठीक है, मार्शल लॉ के अनुसार क्या होते हैं, तुम्हारे जो मूल अधिकार है वो सीमित कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे चुनाव हो रहे हैं बहुत बड़ी, यहाँ पर जहाँ पे जम्मू कश्मीर जैसे चुनाव वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आतंकवादी हमले और दंगे, अलगाववादी वगैरह जो क्या करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कुछ गलत करने के लिए। तो वहाँ पे क्या मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्शल लॉ का मतलब सेना उस एरिया की कमांड करेगी पूरी, अपना प्रशासन उस एरिया में कुछ टाइम के लिए वही करेगी। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कहीं के नहीं रहेंगे उसमें। ठीक है, घूम रहे हो इधर उधर, घर में ही बैठ के रहना पड़ेगा, कुछ भी कर सकती है वो। ठीक, मार्शल लॉ इसका मतलब ये होता है सेना। ठीक है, तुम्हारे मौलिक अधिकार नहीं कि हम घूम रहे हैं इधर उधर, कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें क्यों मना कर दिया, ये वो सेना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं पाओगे क्योंकि उसका अलग ही शासन चलता है, मार्शल लॉ। ठीक है, तो याद रखना, सेना में कहीं पे अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो घर पे बैठो शांति से, तुम्हारे मूल अधिकार वहाँ पे सीमित हो जाते हैं, एक तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जब सेना चली जाए, सैन्य शासन ख़त्म हो जाए, मार्शल लॉ हट जाए, आराम से अपने यूज कर सकते मौलिक अधिकारों को। बट जब तक मार्शल लॉ लगा है तब तक नहीं कर पाओगे। ठीक है, कर लोगे उतनी लिमिटेड, लेकिन खुल के नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये 34 में मार्शल लॉ से रिलेटेड है, समझ में आया। और 33 में क्या था, 33 में अभी ऐसा ही है, जो सशस्त्र बल वाले एरिया हैं, बहुत से एरिया हैं, ठीक है, एयरफोर्स एरिया है, वहाँ पे तुम आसानी से घुस नहीं सकते हो। अगर ज़बरदस्ती घुस रहे हो, कुछ भी कर सक रहे हो, तो जो आर्मी या जो एयरफोर्स के सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं सब लोग वहाँ पे, ठीक है, और घुस रहे हो तुम,
ज़बरदस्ती या कुछ भी कर रहे हो तो सीधा एनकाउंटर हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओ, उन पर कोई केस नहीं लगेगा, ठीक है। उनको ऑर्डर पहले से ही मिले हुए होते हैं, ठीक है, प्रशासन को। तो ये याद रखना, शासन जो सशस्त्र बल वाले रहते हैं उनको, ठीक है, कि हम तो घूम रहे थे, हम तो जा रहे थे, हमको बस अगर ज़बरदस्ती कर रहे थे तो हमको बता दो, हमको पुलिस स्टेशन ले जाते, तो नहीं, वो एनकाउंटर भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाओगे। मौलिक अधिकार मूल अधिकार रखे रह जाएंगे वहीं की वहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 33 और 34 समझ लेना, ठीक है, क्योंकि तुमको मूल अधिकार मिले हैं तो उनका सही से यूज करो, और जहाँ मना किया है वहाँ पर मत करो, ठीक है। इतनी भी स्वतंत्रता नहीं दे रखी, लेकिन याद रखना 33-34 में क्या है, जो आर्मी से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, उसको याद रखना। और 34 में क्या है, मार्शल लॉ, ठीक है, प्रशासन, सैन्य प्रशासन, ये भी वही है, ठीक। तो 33-34 थोड़े रिलेटेड है, एक जैसे ही हैं लगभग, ठीक है। तो ये क्या है 33-34। 35 में देखो 35 में क्या है, कुछ मूल अधिकारों की प्रभावी, ठीक है, ठीक। तो 35 को समझते हैं। 35 में क्या है, आर्टिकल 35 ठीक है, अनुच्छेद 35। इसमें क्या, कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी, जैसे अपने कुछ मूल अधिकार हैं उनको प्रभावी बनाते हैं। कौन बनाती है, देखो समझो, संसद मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। जो अपने मौलिक अधिकार हैं उनको क्या है, और अधिक प्रभावी बना सकती है। कौन बना सकती है, संसद, ठीक है। तो वो इसमें कहा गया है आर्टिकल 35 में, ठीक। तो इसको पढ़ लेना है थोड़ा सा यहाँ पे। संसद एवं मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है, अधिक प्रभावी बना सकती है, शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। तो ये आर्टिकल 35 में कहा गया, जैसे कोई मौलिक अधिकार है उसको और अधिक प्रभावी बनाना है अपने लिए, ठीक है, जनता के लिए उसको और अधिक प्रभावी, मतलब उसको और, मतलब वो क्या, इससे अपनी सुरक्षा कर सके, उसके मौलिक अधिकार को और बढ़ावा मिल सके, तो वो उसके लिए कानून कौन बना सकती है, सिर्फ संसद बना सकती है। याद रखना, कौन बनाएगी, संसद, ठीक है, याद रखें, संसद ही बना पाएगी और कोई नहीं बनाएगा, जैसे विधानसभा वगैरह या कुछ नहीं, विधान परिषद वगैरह, ठीक है। तो ये आर्टिकल 35 में कहा गया है, तो इसको याद रखना थोड़ा सा, ठीक। तो ये क्या थे अपने आर्टिकल, कितने हो गए, अपन ने पूरे मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक अधिकार थे अपन ने फिनिश कर लिए, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुए थे अपने, 12 से 35। इसमें क्या आता है, मौलिक अधिकार, इनको अच्छे से समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 थोड़ा रिवीजन कर ले रहे, कहाँ से कहाँ तक क्या क्या था। देखो आर्टिकल 12 में बताया था, क्या था उसमें, आर्टिकल 12 में था राज्य की परिभाषा, ठीक है, वीडियो डाला उसमें, अच्छे से समझाया, देख लेना, रिवीजन थोड़ा कर लो। 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा। और 13 में क्या था कि कोई कानून, जैसे कोई कानून है अगर वो मूल अधिकारों का क्या नहीं कर रहा है, अगर हनन नहीं कर रहा है, उसको ठेस नहीं पहुंचा रहा, तो वो लागू बना रहेगा, संविधान में बना रहेगा, ठीक है। चाहे वो संविधान लागू होने से पहले बनाओ या संविधान लागू होने के बाद में बनेगा, तो ऐसा बनना चाहिए इससे मौलिक अधिकारों को हनन ना पहुँचे, ठीक है। वो है आर्टिकल 13 में, इसको याद रखना, उसमें डिटेल में अच्छे से समझा दिया। फिर आ जाओ अपने जो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पहला है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, याद रखना, कौन सा, समता का या समानता का अधिकार, ठीक है। उसके अंदर अपन ने बता दिए, 14 में रूल ऑफ लॉ, ठीक है, नियम कानून से संबंधित वाला है, ठीक है, कानून सभी के लिए समान है, आर्टिकल 14 में। 15 में धर्म लिंग के हिसाब से है, ठीक। ऐसे 16 में लोक नियोजन है। 17 में क्या है, याद रखना, इम्पोर्टेंट की एक वीडियो अपन लाएंगे आर्टिकल, जब अपन जैसे फिनिश कर लेंगे तो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही रहेंगे, ठीक। तो उनको अपन वीडियो बना कर डाल देंगे, वो वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो उसमें देखो अब क्या है, आर्टिकल हो गया कितना, 17, छुआछूत से रिलेटेड, अनटचेबिलिटी। 18 से क्या था, जिनमें उपाधियों का अंत वगैरह कर दिया जाता वो है, ठीक। तो ये 14 से 18 क्या हो गया, 14 से 18 हो गया समानता का अधिकार। अब 19 से 22 तक कौन सा था, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 19 में बोलने के अधिकार, 19 के अंदर 6 बोल बताए थे, बोलने की, घूमने की, रहने की, ये स्वतंत्रता थी, ठीक है। 20 में थी अपनी रिलेटेड, जो अपना क्या रहता है, अपन को गिरफ्तारी वगैरह से रिलेटेड होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है, वो 20 में है। थोड़ा समझ लेना, उसको डिटेल में अपन ने समझ रखा है। 21 इम्पोर्टेंट है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता है, तो इसको समझ लेना। 22 में भी वही है, गिरफ्तारी वाला बताया था, उसमें क्या है, 24 घंटे के अंदर कोर्ट को पेश करना पड़ेगा, जज के सामने पुलिस वालों को, ठीक है। तो वो आर्टिकल 22 में, तो इतना याद रखो, 19 से 22, ठीक है। मैंने क्या बताया पहले, आर्टिकल जो अपने मौलिक अधिकार 6 हैं उनको याद रखो। कैसे याद रखो, पहला मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक, इतना याद रखो। या समता का अधिकार है तो वो कितने से है, 14 से 18, ठीक है, 14 से 18 तक है, पहले इतना याद रखो। समता का अधिकार कहाँ से, 14 से 18।
फिर उसके अंदर डिटेल में देखो कि 14 में क्या है, 15 में क्या, 16 में। ऐसे ही दूसरा कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार, कहाँ से है, 19 से 22। तो इतना पहले याद रखो, अपना स्वतंत्रता का अधिकार किन आर्टिकल से लेकर कहाँ तक है, तो 19 से 22 तक, ठीक है। फिर देखो अपना क्या है, फिर आ जाएगा अपना 23 से, ठीक, 24, 23 और 24 दो आर्टिकल इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जैसे अपना बताया था बच्चों पे काम करवाते हैं, 24 में कारखानों वगैरह हम काम नहीं करवा सकते, उस वो सब चीज़ें, ठीक है। और 23 में क्या था, जो बालाश्रम वगैरह ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते, देह व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन ने समझ ली थी। तो ये क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार है। अब चौथे में क्या आ जाएगा अपना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है, 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। तो ये क्या अपना चौथा आर्टिकल है, ठीक है। इसको भी चौथा मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने 4 हो गए। इनको समझ लेना है कि डिटेल में अपन ने समझ लिया है। और फिर क्या, आर्टिकल शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक वाला, ठीक, जो अपने पिछले वीडियो में देखा था, आर्टिकल 29 से लेके 30 तक दो आर्टिकल इसमें भी है, तो उनको भी अपन ने अच्छे से समझ लिया। तो इतना याद रखना कि यार पूछा जाए कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक वाला जो मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में, तो 29 और 30 में, ठीक। फिर 31 भी समझा था, लेकिन 31 प्रेजेंट में है नहीं अपने मौलिक अधिकार में, उसको हटा के कहाँ पहुँचा दिया, 300A में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जाता है कब हटाया था, 1978 को। कौन सा संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। तो ये इसको याद रखना, क्वेश्चन ये वाला बनता है जरूर, संपत्ति का अधिकार वाला, प्रेजेंट में कहाँ है, कब हटाया गया था, कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, ये ठीक। फिर अपन ने समझा था आर्टिकल 32 जो इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जो अपने 5 मौलिक अधिकार हैं वो किसी काम के नहीं है, अगर ये आर्टिकल 32 नहीं है तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अपने मौलिक अधिकारों की क्या रक्षा करता है, अपन इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 32 में क्या, सुप्रीम कोर्ट इनके तहत ही 5 रिटें जारी करता है, 5 आदेश जारी करता है, जिसको अपन ने अच्छी डिटेल में पिछले वीडियो में समझ लिया था, जिसके तहत वो एक्शन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू रेमेडीज़ बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। और भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या बोला है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय, यह क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 33 तो कितने हो गए जी, अपने 6 मौलिक अधिकार हो गए 32 तक। फिर 33, 34, 35 ये भी मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं आर्टिकल, तो इनको भी आज अपन ने समझ लिया, ठीक है। तो ये क्या आते हैं अपने, क्या खत्म हो गए, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है। अब अपन समझेंगे आगे अगले वीडियो में DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो मैंने बताया था स्रोत कहाँ से कौन लिया गया है, तो DPSP कहाँ से लिए गए हैं, DPSP लिए गए आयरलैंड से, ठीक है। तो इनको अपन समझेंगे डिटेल में, ठीक है। इनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये भी देख लो, इतना तो याद रखो कौन कहाँ से कहाँ तक है DPSP पहले, ठीक, तब आगे समझना। तो आर्टिकल 35 तक तो हो गए मौलिक अधिकार, अब हो जाएंगे 36 से लेके 51A तक, ठीक। 51 का ए यहाँ तक है, ठीक है, 51A। और 51A में आते हैं अपने क्या, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य अपन ने पढ़े थे अभी मौलिक अधिकार, बट 51A में ही आते हैं मौलिक कर्तव्य, मुझे मौलिक अधिकार थे, ठीक है, जो अपन पढ़ चुके हैं। तो इनको भी अपन समझेंगे, ठीक है। और MP की सीरीज चल ही रही है, उसको भी देखते रहना साथ में, ठीक है। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और क्या है, हमने बता दिया, अपन 1-2 वीडियो लाएंगे ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटी से रिलेटेड होंगे, MP से रिलेटेड होंगे, उनको भी देखेंगे साथ में, ठीक है। जो अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं वो भी चलते रहेंगे, और इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी अपन डालते रहेंगे छोटे वीडियो बना के, ठीक है। और इसकी भी इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैंने क्या बताया, संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहते हैं, 32 को कहते हैं, ठीक है। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, इसको भी याद रखना। तो वो होती है प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। प्रियम्बल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। और एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान का रक्षक किसे कहते हैं, गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो होता है अपना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, ठीक। तो ये क्या था अपना, अपन ने समझ लिए मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए। मैंने बताया बड़ा टॉपिक है और समझना भी है, तो इसको 3-4 वीडियो में कंप्लीट हुआ है, ठीक। अब अपन क्या DPSP देखते चाहेंगे, फिर आगे अपन प्रोसेस समझते रहेंगे, धीरे धीरे पॉलिटिक्स चलती रहेगी अपनी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।